हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक कसर भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बेस से चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हिंदी होता है लाभ और हानि। ये हो गया लाभ और हानि, ठीक है। इसको बढ़िया तरह से समझेंगे हम। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, एक हमारा हेडिंग आता है पहला, ये आता है क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य, ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी हम वस्तु जितना हम खरीद रहे हैं वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। या इसको एक और नाम से हम बोलते हैं मरम्मत, या ये हो जाएगा लागत, लागत मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट आता है विक्रय मूल्य। एक और बात है, इसको शॉर्ट कॉट में हम बोलते हैं सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी सी और पी का प्राइस, सीपी। तो जब भी हम सीपी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अब आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। ये जो है इसका शॉर्टकट हम लिखेंगे तो एसपी लिखेंगे। तो जब भी हम एसपी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट लाभ। लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट, इसको हम पी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है लाभ, लाभ का ये फॉर्मूला बनता है हमारा। अब जब भी हम पी लिखेंगे तो समझिए लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है। यानी पी यानी लाभ बराबर फॉर्मूला बनता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला बनता है। ये कैसे बनता है हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य एक बार लिख दिया हम, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, एसपी लिखेंगे। विक्रय मूल्य को जब भी लिखना हो तो एसपी लिखेंगे, ठीक है। ये समझ जाइए आप लोग। क्रय मूल्य को हम लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे इसके बाद से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बड़ा बड़ा हो रहा है ना, मान लीजिए बड़ा बड़ा हो रहा है, इसको इससे बढ़िया तो ये है पी यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एस पी और माइनस क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का यानी सीपी, सीपी। तो ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। उससे बढ़िया क्या है एसपी और सीपी। तो ये बात ध्यान रखना है, एसपी जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीद लिए 5,000 में, ठीक है। 5,000 में कोई सामान खरीद लिए, अब बेच दिए हम 6,000 में। बेचे कितना में, 6,000 में। तो बताइए आप लोग 5,000 में खरीद लिए, खरीद लिए यानी क्रय मूल्य, अब बेच दिए यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 5,000 है, अब विक्रय मूल्य 6,000। तो बताइए लाभ कितना होगा, मान लीजिए 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिए, तो लाभ हमारा कितना होगा, 1,000 होगा ना। तो 1,000 ये जो है हमारा लाभ आ रहा है। तो ये 1,000 कहां से आया, कहां से आया 1,000, ये 6,000 में से ही 5,000 घटाया है, घटाया कि नहीं घटाया। तो वही ये 6,000 का है, ये है विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी, अरे समझे। तो इसीलिए हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं लाभ के लिए। तो वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे नहीं समझ में, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि लाभ बराबर फॉर्मूला का होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी में आता है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट। ये तो लाभ का फॉर्मूला हो गया कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिए। लेकिन अब क्या होता है लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य
गुने में 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लाभ घटा किराए मूल गुने 100, ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला है। लाभ परसेंट का क्या है, ये हमारा लाभ परसेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ घटा किराए मूल गुने में 100, ठीक है। ये क्वेश्चन हम जब बनवाएंगे तो इसका यूज होगा। उसके बाद आता है चौथा नंबर पे हानि, यानी इसका इंग्लिश होता है लॉस। इसको हम एल से सूचित करेंगे, ठीक है, इसको एल से सूचित करेंगे। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला बनता है, यानी लॉस एल बराबर फॉर्मूला बनता है, ये हो जाएगा क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, यानी ये हम शॉर्टकट लिखेंगे तो एल बराबर क्रय मूल को क्या लिखेंगे सीपी माइनस विक्रय मूल को एसपी। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, हानि का। अब ये कैसे फॉर्मूला आएगा, ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान अगर 5,000 रुपये में खरीद के लाए, ठीक है, 5,000 रुपये में खरीद के लाए, यानी क्रय मूल हो गया, और बेच दिए 4,000 में। कितने बेच दिए, 4,000 में। तो बताइए यहाँ हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। मान लीजिए 5,000 में खरीद के लाए, 4,000 में बेच दिए, तो यहाँ तो हानि हो रहा है, यानी कितना का हानि हो रहा है, तो ये हो रहा है 1,000 का हानि। तो 1,000 कहां से आया, 5,000 में से 4,000 घटाया तभी ना आया 1,000। तो ये 5,000 यानी क्रय मूल हो गया, और ये 4,000 यानी विक्रय मूल हो गया। वही फॉर्मूला बन गया क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसे यहाँ भी एक और फॉर्मूला बनता है हानि परसेंट, यानी लॉस परसेंट का फॉर्मूला। जैसे ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला बना है, उसी तरह लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल यानी लॉस बटा में क्रय मूल, बटा में क्या हो जाएगा क्रय मूल, और गुने में 100, गुने में क्या हो जाएगा 100। यहां से ये फॉर्मूला बनता है लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत का। अब देखिए कॉमन, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि यहाँ लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ ऊपर है, यहाँ हानि परसेंट निकाल रहे हैं तो हानि ऊपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्रय मूल है, ये बटा में क्या है, ये क्रय मूल है, और यहाँ भी क्रय मूल है, और यहाँ 100 और यहाँ 100। तो चेंज कहाँ हो रहा है, बस ये चेंज हो रहा है। अगर हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे में हमारा है कट्टा में, बाटा में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों कंडीशन में हमारा क्रय मूल होता है, ठीक है। ये दिमाग में थोड़ा सा ये सेट कर लीजिएगा कि ये नीचे में क्रय मूल चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में क्रय मूल रहता है। ऊपर अगर लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ रहेगा, हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि रहेगा, लेकिन ये दोनों सेम रहेगा दोनों फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं हम अगला स्टेप पे, ठीक है। तो आगे जो है कंसेप्ट है हम लोग का, ये जो है, हालांकि नोट में लिख लीजिएगा ना, ये अपने हम तरीका से लिखवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, क्रय मूल से भाग देते हैं, क्रय मूल से भाग देते हैं, ठीक है। इसको नोट में करके कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि चाहे लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों कंडीशन में हमारा क्रय मूल नीचे रहता है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट जो है, अगला कंसेप्ट आएगा हमारा, जैसे मान लीजिए क्रय मूल जो है ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। 100% अपने आप में इसलिए हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान हम 5 रुपए में खरीदे, तो ये जो 5 रुपया है अपने आप में कितना है, 100% है। जैसे मान लीजिए हम कोई 100 रुपए में सामान खरीदे, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। तो क्रय मूल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, बात समझिएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम 10% के लाभ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु पे 10% का लाभ मिल गया हमको,
10% का लाभ मिल गया, तो बताइए हम कितना में बेचे होंगे उसको। ठीक है, तो यहां से बनता है, जैसे मान लीजिए हम खरीदे होंगे कितना में, खरीदे होंगे यानी क्रय मूल्य कितना होगा उसका 100%। 100% के अलावा 10% लाभ पर बेच दिए यानी प्रॉफिट, मुनाफा हो गया। तो बताइए कितना में बेचे होंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, बेचने वाला प्राइस क्या होगा, तो 100% सबसे पहले हम जो खरीदे थे वो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 100% तो ये हो जाएगा। अब प्लस में ये 10% का और लाभ हो गया, जितना हम खरीद के लाए उससे अगर ज्यादा बेच रहे हैं तो लाभ ना होगा। तो जो खरीद के लाए थे वो 100% है और 10% के लाभ पर बेच दिए यानी 10 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 110%। टोटल क्या हो जाएगा 110%, यानी जो है लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे जितना रहेगा, अगर हानि रहेगा तो 100 से घटा देंगे। इसको समझिएगा बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम 100 रुपए में खरीद लिए, कोई सामान 100 रुपए में खरीद लिए और उस पर 10 रुपए का लाभ, 10 रुपए का लाभ हमको मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम 100 रुपए में खरीद लिए और 10 रुपए का लाभ बेचने पे हो गया, तो बताइए हम कितने में बेचे होंगे। आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए हम 100 रुपए में कोई सामान खरीदे, 10 रुपए के लाभ पर उसको बेच दिए तो कितना में बेचे होंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए 110। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, उससे अगर लाभ में बेच रहे हैं तो उसमें जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। अगर हानि में बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपया में कोई सामान खरीदे और 10% का हानि पर बेच दिए, किस पे बेच दिए, हानि पर बेच दिए, तो बताइए हम कितना में बेचे होंगे उसको, यानी वह संख्या का 90% पर बेचे होंगे। कितना में बेचे होंगे, तो ये हो जाएगा 90%। 90% कैसे आया, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारा टोटल 100 था, उसमें 10% का हानि में बेच दिए, यानी 100 का 10% 10 से होता है, तो 100 में से 10 गया 90, यानी 90% में हम उसको बेचे होंगे। तो ठीक यही है कि 10% का अगर लाभ हो रहा है तो कितना में बेचे होंगे, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है, प्लस में ये 10% जुड़ गया तो 110%। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और हम देते हैं कि 20% की हानि, मान लीजिए कोई सामान हम बेच दिए अब 20% का हानि हो गया, तो कितना में बेचे होंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 100, हानि का मतलब माइनस, यानी 20% माइनस, तो कितना हो जाएगा, यानी वह सामान हम 80% में बेचे होंगे। समझ में आ रहा ना। चलिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कि 15% का लाभ, 15% का लाभ, तो लाभ का मतलब जितना में खरीदे होंगे उससे ज्यादा में बेचे होंगे, तो खरीदे होंगे यानी खरीदी मूल्य कितना है, कितना परसेंट है, ये 100% है, तो 100% का प्लस 15 लाभ है तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 115%। क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर। तो आगे हम लोग सीखते हैं, इतना उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना कंसेप्ट पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में दे दिए कि सीपी का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारे पास हो गया 500 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपया, और यहाँ प्रॉफिट हो गया 50 रुपया। लाभ कितना हो गया, मान लीजिए हम कोई सामान को खरीदे 500 में और उसको जब बेच रहे हैं तो बेचने में हमारा 50 रुपया का लाभ हो गया, तो बताइए कितना में बेचे होंगे, यानी एसपी सेलिंग प्राइस बताइए तो क्या होगा, थोड़ा सा बताइए लोग। तो क्या होगा ये दिमाग में सोचिए आप लोग कि मान लीजिए हम 500 रुपये में कोई सामान खरीदे, खरीद के जब बेच रहे हैं तो 50 रुपया का फायदा हो गया, यानी कितना में बेचे होंगे, तो ये बेचे होंगे हम कितना 500, ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी एसपी यानी बेचेंगे कम। अब जैसे मान लीजिए खरीदे हम 500 में तो बेचेंगे ज्यादा में तभी ना प्रॉफिट होगा, तो कितना में बेचे हम, तो 500 ये और 50 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 50 यानी कितना में बेचे होंगे हम, ये हो जाएगा 550 में। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेचेंगे तो 50 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा, वही 50 रुपये का लाभ हुआ था। पहले ये क्वेश्चन ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस अगर 800 रुपया है, समझिएगा सेलिंग प्राइस यानी
बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 800 रुपया, यानी कोई भी चीज हम 800 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हो गया हमको 100 रुपया का, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हम बेच रहे हैं 800 में, 800 बेचने में 100 रुपया का लाभ हो गया, तो कितना में खरीदे होंगे बताइए लोग, आप लोग थोड़ा सा सीपी बताइए जल्दी, कितना में खरीदे होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 800 रुपये में बेच दिए कोई सामान को, अब बेचा है तो उसमें 100 रुपया का लाभ हो गया, यानी 700 में खरीदे होंगे, तब ना 800 में बेच रहे हैं तो 100 का लाभ होगा, तो 700 यानी कैसे हो जाएगा, ये 800 में से यानी कितने हैं 800 में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को हटाएंगे, ये हो जाएगा 700 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 800 रुपये में कोई सामान खरीदे, उस पर लाभ हो गया 100 रुपये का, तो बताइए कितना में बेचे होंगे, नहीं सॉरी ये हो गया, मान लीजिए कि हम 800 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं, 800 रुपये में सामान बेच रहे हैं, अब बेचने में 100 रुपये का लाभ हो गया, तो कितना में खरीदे होंगे हम 700 रुपये में खरीदे होंगे, तभी ना 800 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस है हमारा 500 रुपया, समझिएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है, इसमें लॉस हो गया 50 रुपया का। कॉन्सेप्ट यहां से चालू होता है, ये देखिए विक्रय मूल्य 500 है और हानि यानी जैसे मान लीजिए 500 रुपया हम बेच रहे हैं तो उसमें हानि हो गया 50 रुपए का, तो बताइए कितना में खरीदे होंगे, जल्दी बताइए सीपी कितना होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये में हम कोई सामान बेचे, मान लीजिए ये आदमी है, इसे हम 500 रुपये में सामान बेच दिए, और जब बेच दिए तो उसमें 50 रुपए का हानि हो गया, 50 रुपए का हानि हो गया, यानी हम खरीदे कितना में होंगे कि हमको हानि हो गया 500 रुपया, हानि हो गया 50, यानी हम कितना में खरीदे होंगे 550 रुपये में खरीदे होंगे, तब 500 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि कितना हो गया 50। आया कि नहीं आया समझ में, तो समझ में आएगा तो बने रहिए, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी जिस मान लीजिए हम बेच दिए 500 में, अब बेचने के बावजूद भी 50 रुपए का हानि हो गया, तो 50 रुपया घटेगा नहीं जनाब, 50 रुपये जुटेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 550, क्लियर। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य कितना था 500 रुपया था, 500 रुपया बेचने के बावजूद भी 50 रुपया का हानि में चले गए हम, यानी उसको खरीदे होंगे 550 में, तब 500 रुपया बेच रहे हैं तो 50 रुपये का हानि हो रहा है, ये हानि दी दिया था पहले ही, और क्रय मूल्य पूछ रहा था, हो गया। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर। तो एक हम क्वेश्चन, चलिए इसके बाद हम टाइप 1 पे चलते हैं, ठीक है, टाइप 1 पे चलते हैं और वहां से क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये फटाक से उतार लीजिए आप लोग, ये बेसिक बस क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जो है टाइप 1 का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बोला क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब खरीद मूल्य, जो हम खरीद रहे हैं सामान, खरीद मूल्य कितना है 4500 रुपया और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है सब फॉर्मूला हम लिखवा सकते हैं। अब देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले क्रय मूल्य को हम लिखेंगे क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना 4500 रुपया, कितना है 4500 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये हमारा 3500 है, कितना है 3500 रुपया। तो बताइए हानि प्रतिशत, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए आप, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, जब हानि निकालना है प्रतिशत में तो हानि ऊपर आएगा, बट्टा में क्रय मूल्य नीचे रहेगा, क्रय मूल्य, और गुना में क्या होता है 100 होता है। चलिए ये तो दूर की बात है, अभी फॉर्मूला हम लिख दिए, यही निकालना हम लोग को। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए हमको, हानि चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और 100 चाहिए। तो 100 तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य का मतलब ये सीपी, ये तो है, बस ये हानि नहीं है, इसका मान नहीं रखेंगे, ये तो सेलिंग प्राइस है। हानि कैसे निकाल के उधर रखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब हानि कैसे निकलेगा, अब आप लोग बताइए लो कि हम कोई सामान 4500 में खरीद लिए, अब 3500 में बेच दिए, 4500 में खरीदे अब 3500 में बेच दिए,
तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी हानि का फॉर्मूला हम ये ऐसे हो रहा है, हानि जैसे मान लीजिए 45 रुपए में हानि लिख देते हैं। हानि क्या हो जाएगा, हानि का फॉर्मूला में लिख पा चुके थे कि सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का फॉर्मूला क्या बनता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हानि का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य यानी 4500 में से विक्रय मूल्य घटेगा यानी 3500 घट जाएगा, तो ये हमारा हानि कितना हो गया, 1000 का हानि। अब कुछ नहीं है सवाल में, इधर से हानि निकल गया तो इधर रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो हानि कितना आया हमारा 1000, तो ये हो गया 1000। अब बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपया, 4500 रुपया, और गुने में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। उसके बाद ये कट जाएगा, 9 बचे 45 और 200 बचे 1000। अब कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/9%। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये पूर्णांक में जाएगा, तो ये चल जाएगा हमारा 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, फिर बचेगा 2, यानी 2 तो फिर दशमलव में नहीं जाएगा, ये जाएगा 22.2/9%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे समझ में, चलिए इसको उतार लीजिए लो, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं फटाक से। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए 2275 रुपया में कोई 2275 रुपया में खरीदी एक वस्तु को, मान लीजिए 2275 रुपये में कोई वस्तु हम खरीद लिए, ठीक है। वस्तु को 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर बेचा गया था। मान लीजिए जितने में खरीद के 8% के लाभ पर बेच दिए हम, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है। तो इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो आसान तरीका है उसी को हम बता देते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अब क्या हो जाएगा ये, जैसे मान लीजिए हो गया हमारा सीपी, सीपी कितना हो गया 2275, और ये प्रॉफिट यानी पी, प्रॉफिट कितना हो गया 8%, लाभ जो है 8% लाभ हो गया। अब क्या करना है, एक और हम कंसेप्ट बताए थे कि जहां प्रॉफिट का बात आएगा तो कोई भी सामान अपने आप में, ये जो है अपने आप में 100% है, क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो 100% है और उस पर 8% के लाभ पर बेच दिए। तभी जैसे हम बताए थे कि लाभ होगा तो जोड़ देंगे, 100 + 8 कितना हो जाएगा 108। तो यहां हो जाता है कि हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा 100 प्लस में 8% जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108%, 108%। जैसे प्रॉफिट में बेचेंगे तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि में बेचेंगे तो 100 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हालांकि ये पढ़ के हम लोग आ चुके हैं, इसमें कोई ये नया बात नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो पीछे देखे होंगे। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% और प्लस में 8% के लाभ पर बेच दिए, तो प्लस में करके बेचे होंगे, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 108। ये जो है 108 किसका है, तो ये क्रय मूल्य का है, इसका है, इसी का है, इसी का है 108%। तो इसका 108% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 2275 का 108%, 108% ये हो जाएगा हमारा 2275 का मतलब गुना होता है, और 108 का 108, और जब परसेंट घटेगा, हालांकि परसेंट एक वीडियो हम डाले हैं परसेंट का, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का उसको हम बताए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से परसेंट आ गया, तो ये परसेंट जब हटेगा तो बटा में 100 आता है, बटा में क्या आता है, बटा में हमारा 100 आता है। अब काट लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा आराम से, ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 50 × 100, ये कट जाएगा 54, फिर ये कट जाएगा 25 × 50, और ये कट जाएगा 27 × 54। अब क्या ये 25 से ये कट जाएगा, तो चेक कर लेते हैं फटाक से, 25 25 8 200, 25 9 225, 225 और ये आ जाएगा 2 25, कट जाएगा आराम से, ये कट जाएगा हमारा कितना मतलब है, तो 25 9 225 और 225 और 227 है, 2 बचेगा इधर से, ये 5 है 25, तो 25 से कम 25, यानी कितना मार्क कट गया ये, यानी कितना मार्क में कट गया ये 91 मार्क में,
तो 91 में 27 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 91 गुने 27 क्या हो जाएगा, 91 गुने 27। तो 91 में 27 से गुना करा दीजिए फटाक से, 91 और 27। तो 7 एकम 7, 9 7 63 है, और 2 एकम 2 और 9 दूना 18। ये हो जाएगा 7, ये 5 और 8 से 4 हाथ में 1 और 2457। ये हो जाएगा 2457। ये आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे तरीका है, हम बता देंगे, लेकिन आप लोग इस पर फोकस कीजिए। क्या करना है कि 2275 रुपए में खरीद लिए और उसको 8% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो 8% के लाभ पर बेच रहे हैं, ज्यादा बेचे होंगे। तो अभी हम बताए थे कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% ये लाभ पर बेच दिए, तो 100 और 8 ही, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 108%, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108%। तो ये जो 108% है किसका है, ये 2275 का। तो 2275 का 108%, 2275 गुने 108 बटा परसेंट हटेगा तो 100, इसको काट पीट के आंसर कितना आ गया 2457। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अब ये नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इसको हम बनाएंगे दो तरीका से, ठीक है। पिछला वाला में जगह नहीं था इसीलिए हम छोड़िए, यहाँ बनाएंगे दो तरीका से। एक जो है जो हम पीछे पढ़ के आए थे तरीका, वही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को कितने रुपए में खरीदा, तो 580, यानी सीपी कितना हो गया 580 रुपया, ठीक है। और 25% का लाभ उसको चाहिए, 25% का लाभ उसको चाहिए, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, 25% का लाभ उसको चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है 25%। तो क्या पूछ रहा है किस मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य, यानी एसपी निकालना है, ठीक है। एक हम तरीका से बनाते हैं। क्या होता है, ये जो हमारा 580 जो रुपया है, इसी में से इसी का वह 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। यहाँ हम लिख देंगे कि 580 का 25%, 580 का 25% निकाल के, ठीक है। जिस मान लीजिए 580 का 580 का मतलब गुना 25, बटा में ये क्या हो जाएगा 100, दशमलव का ये परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। ये 25 चौका 100 और ये 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 1 18, 4 चौका 16, 2 20, 4 5 20, यानी कितना हो गया 145 रुपया। यहाँ हो गया 145 रुपया, यानी वो जो लाभ कमाएगा वह 145 होगा। तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य का मतलब इतना में खरीदा था और जब उसको लाभ कितना होगा इतना होगा, तो कितना बेचा होगा, यानी एसपी क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 580 प्लस 145, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 580 प्लस ये जो हमारा लाभ आ रहा है इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 8 4 12 के 2, हाथ में 1 और 5 1 6 1 7, यानी 725 रुपये में उसको बेचेगा। एक और तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीपी कितना है हमारे पास 580, ठीक है। और पी प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 25%, ठीक है। तो एसपी, तो बताइए एसपी का परसेंटेज कितना होगा, एसपी का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज का मतलब अभी हम पढ़ के चुके हैं कि जब लाभ कहेगा तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% अब प्लस में लाभ और आ रहा है 25%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 125%। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 125% आया है ये किसका है, तो ये हमारा 580 रुपया का है कि नहीं, 580 रुपया का। तो 100 यहाँ लिखते हैं कि 580 का 125%, तो 580 का 580 का मतलब गुना 125% हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, ये आएगा 25 25 125 और 25 चौका 100 और ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 18, 4 चौका 16, 1 5 चौका 20, ये आ गया 145 गुने 5, 145 गुने 5, 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 का 20 22 के 2 हाथ में 2 और 5 एकम 5 2 7, ये हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए दोनों में कौन सा तरीका आप लोगों को सही है, उसके हिसाब से आप लोग बना लीजिए। इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं, आपको समझ में आया है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए थैंक यू।